सभी को नमस्ते। शुरू करेंगे गीता का सेशन और हम लोग 10वें अध्याय पे हैं। इस बार शुरू करेंगे हम लोग 15वें श्लोक से और दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो हमने पिछली बार भी किया था। अगर आप लोग को ध्यान हो, हम लोग बात कर रहे थे जानने और मानने की, है ना। थोड़ा सा आज भी ये कंटिन्यू होगा और ऐसा लग सकता है आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है, हम इतना टाइम क्यों स्पेंड कर रहे हैं, जानने मानने पे ही लगे हुए हैं। पर ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत बार साधक जो हैं, देखो ये एडवांस साधकों की बात हो रही है। ये बहुत बार होता है कि वो वहां पर अटक जाते हैं, जानने को ही मानने को ही जानना समझ। ठीक है, तो आज के श्लोक शुरू करेंगे। 15, 16, 17 हम लोग इकट्ठा लेंगे। इसमें अर्जुन कहते हैं कृष्ण को कि हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे देवों के देव, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को अपने से जानते हैं। इसलिए हे भगवान, उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहें जिन विभूतियों के द्वारा आप इन लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। और हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। देखो पिछली बार वो क्या बोल रहा था अर्जुन कि ऋषि व्यास बोलते हैं, ये वाले देव बोलते हैं कि आप जो हैं इतने बड़े योगेश्वर हैं, इसलिए मैं मानता हूं। लेकिन इस बार अभी थोड़ा सा उसने रियलाइज किया है, वो क्या बोल रहा है कि आप स्वयं से ही स्वयं को जानते। तो उसको इतनी रियलाइजेशन तो हो रही है कि मैं अभी मान रहा हूं मैं आपको नहीं जानता, क्योंकि आप ही खुद से खुद को जान सकते हो, है ना। तो ये चीज जो है हमें समझनी जरूरी होगी कि कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण ही होना पड़ेगा, सिर्फ कृष्ण ही जानते हैं, किसी के कहने से नहीं होगा कि वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया था बाहर से, किसी वेस्टर्न कंट्री से आया था इंडिया में। तो कोई उसको पता लगा कोई बड़े बाबा जी हैं, इनका सत्संग अटेंड करते हैं। तो सत्संग अटेंड करने गया तो वहां पे किसी ने बोला कि ये जो बाबा जी है ना, ये 900 वर्ष के हैं, इनकी उम्र 900 वर्ष है और वो बड़े यंग से दिख रहे थे। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है 900 वर्ष, मैं नहीं मानता इस बात। तो उसने बोला कि मैं नहीं मानता, मैं जरा चेक करूंगा। पर अब वहां पे सब लोग इतने अनुयायी हैं, सब लोग इतने उनके भक्त हैं, अच्छा भी नहीं लगता कहना कि मैं नहीं मानता कि आपके बाबा जी 900 वर्ष के हैं। तो फिर उसने क्या किया, एक किसी पर्टिकुलर भक्त से वहां पे थोड़ी दोस्ती बढ़ाई, पहले दोस्ती। देखो वेस्टर्नर्स इन चीजों में बड़े अच्छे होते हैं ना, उनको पता है कि कैसे डिप्लोमेटिकली बात करनी है। तो बढ़ाई और फिर उसने पूछा कि जब थोड़ी सी दोस्ती हो गई, उसने बोला मैंने सुना है, सब बोलते हैं कि ये बाबा जी जो है 900 वर्ष के हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में। उसको लगा कि शायद ये सत्य बताएगा। तो उसने बोला कि देखिए मैं नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ 500 वर्ष से इनके साथ रह रहा हूँ। तो अब क्या है, उसने बोला ये क्या हुआ, अब ये कैसे कंफर्म करें कि ये सच बोल रहा है और ये 500 वर्ष का है ना। तो क्या हो रहा है कि हम एक चीज प्रूव करने के लिए दूसरी चीज का सहारा ले रहे हैं। अब दूसरी चीज कैसे प्रूव होगी, अब वो भी प्रूव करना पड़ेगा, अब क्या करें, है ना। तो यहाँ पर यही बात है कि जब तक हम मानते रहेंगे तो हमें किसी ना किसी चीज का सहारा ही लेना पड़ेगा, बिना सहारे के नहीं हो सकता। कब होगा, जब मैं खुद से जानूंगा, वो खुद से ही हो सकता है। एक और बात से हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो अभी आप लोग सब हम एक दूसरे को देख पा रहे, ठीक है। अब उसके लिए दो चीजें जरूरी हैं कि हम एक दूसरे को देख पाए। पहले तो हमारा होना यहाँ पे, है ना, कि हम हैं। और दूसरी चीज है प्रकाश का होना, ये लाइट का होना। अगर 100% अंधेरा हो जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, है ना, नहीं देख पाएंगे। अब बोलोगे नहीं फिर हम बोल के जान लेंगे, चलो लेटेस्ट से कि हमने बोलने का भी हटा दिया, वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप बोल के जान पाओ या टच करके जान पाओ। लेकिन ये सब चीजें ना हो, अंधेरा भी ना हो, आप बोल भी नहीं सकते, आप छू भी नहीं सकते, आप खुद को तो जान सकते हो ना कि मैं हूं। आपको ये जानने के लिए कि मैं हूं, किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर भी बात यही हो रही है, जब अर्जुन कह रहे हैं कि हे देवों के देव, आप स्वयं से ही खुद को जानते हैं। तो ये जो है दिस इज द क्रक्स।
कि कृष्ण ही कृष्ण को जानते हैं, और अगर हमें भी कृष्ण को जानना है तो हमें कृष्ण ही होना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे, और कोई तरीका है ही नहीं। नहीं तो मान, जब तक खुद नहीं हो जाते कृष्ण तब तक मानना ही चलेगा, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ना। हम कितनी भी चीजों का एक सपोर्ट लेते रहे, होगा नहीं चीज। तो हम यहाँ से इस सूत्र से ये भी जान सकते हैं कि अर्जुन जो है वो एटलीस्ट इतना तो रियलाइज कर रहा है कि मैं नहीं जानता और मैं जान भी नहीं सकता, है ना। ये रियलाइजेशन, ये अपने आप भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। और ये साधकों के लिए, हर साधक को हर समय, जब तक आप इस शरीर में हो, जब तक आप इस फॉर्म में हो, ये क्वेश्चन अपने आप ये रहना चाहिए कि क्या मैं सच में जान गया हूं या मान रहा हूं। और ये जो है जानने मानने का जो है, ये सबसे ज्यादा जहां पे बोलते हैं ना हम, पॉसिबिलिटी होती है ऑब्स्टेकल बनने की, कि जानने को मान लिया, वो होता है ज्ञान मार्ग। आप लोग को बताया था ना कि 5 मार्ग होते हैं। ये चीज जो है कि मैंने जानने को ही नहीं, मानने को ही जान लिया, ये हो जाता है ज्ञान मार्ग। हम एक और चीज समझते हैं, सिर्फ ये हमारे स्पिरिचुअल उसके लिए नहीं है, बट अदरवाइज भी लाइफ में एक चीज अगर हम समझें, देखो हम एक ये बनाते हैं क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिखते हैं आई नो और आई डोंट नो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आई नो और आई डोंट नो। अब ये क्या बनेंगे हमारे, यहाँ पे क्या आएगा, आई नो, आई नो, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग आई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई नो, आई डोंट नो। यहाँ होगा आई डोंट नो दैट आई नो, और यहाँ क्या होगा, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। ठीक है, क्लियर है। ये 4 चीजें ही हो सकती है ना। एक तो मुझे लग सकता है कि आप लोग को नजर आ रहा है बोर्ड, कैन यू ऑल सी द बोर्ड? नहीं, ठीक है। आई थिंक वो ना लाइट भी पड़ रही है, शायद उसकी वजह से हो रहा है। कंटेंट नहीं दिख रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा, अब दिख रहा है, ओके, नहीं ठीक है, बहुत सिंपल है, आप लोग अपना वैसे भी बना सकते हैं, आई नो आई डोंट नो। ये लाइफ में भी होता है, ये सिर्फ स्पिरिचुअल, यहाँ पे तो खैर ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, लेकिन अब ये बताओ इसमें सबसे खराब स्थिति कौन सी है? क्या? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वेरी गुड। हाँ, देखो जो सबसे नीचे आता है वो क्या आता है, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सोचता हूं मुझे पता है, पर मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे नहीं पता। समझ रहे हो इस बात को? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो का क्या मतलब है कि आई थिंक आई नो, दिस इज जस्ट माई अजम्पशन। और ये बहुत सारी चीजों में होता है, हम बहुत सारी चीजों में लोगों को सलाह दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, जबकि हमें खुद को भी नहीं पता होता, और हमें लगता है कि हमें पता है ना। ये वाली, ये जो सिचुएशन, और कई बार यहाँ पे कृष्ण एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो बोलते हैं मूड, है ना। मूड जो होता है कि वहीं पे आ जाता है कि मुझे पता ही नहीं। फिर और सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है अगर हम देखें, आई नो दैट आई नो, ओके, और हाँ, आई सबसे ऊपर कौन सी आती है, आई नो दैट आई डोंट नो। यही यही चीज है। हाँ,
हाँ, उस तरह से अगर देखो वो तो कृष्ण है, मतलब वो कृष्ण हो गए। लेकिन जो कृष्ण हुआ भी, अगर हम एक तरह से यहाँ पे देखो, ये समझने की बात है, नॉलेज की जब बात होती है, नॉलेज का होता है कि हम कुछ जानते हैं, ठीक है ना। एक ये है कि आई नो माई सेल्फ एंड ओनली आई कैन नो, देर इज नथिंग। एक जानना होता है कि मैं कुछ जानता हूं बाहर के उसके बारे में, है ना। तो मुझे क्या लग रहा है कि आई नो, बट ऐसा है नहीं, आई नो वाला। ये इसको थोड़ा सोचना है इसके बारे में, फिर हम इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इसका एक मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर आपको इसमें एक और समझ आएगा। सोक्रेटिस के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम। तो एक बार क्या हुआ कि सोक्रेटिस को उस समय लोग इतना जानते नहीं थे, लेकिन वहां पे कोई एक लेडी थी जो जिनको लोग बहुत मानते थे। जैसे एक होता है ना कि अरे ये बहुत बड़े हैं या ये बहुत समझदार है, उनकी बात मानते थे। तो वो लेडी सोक्रेटिस को मिली और फिर वहां पे उनके गांव में गई वापस। उन्होंने बोला कि जो सबसे बुद्धिमान आदमी आज तक अगर कोई हुआ है तो वो सोक्रेटिस हुआ है। वो ही है जो सच जानता है और कोई नहीं जानता, ही ओनली नो। तो लोगों ने सुना, अब उन्होंने बोला कि ये लेडी बोल रही है तो ठीक ही बोल रही होगी। तो वो लोग गए सोक्रेटिस के पास, उन्होंने बोला, जाके सब नमस्कार किया और बोला कि उन्होंने बताया है कि आप ही सबसे बुद्धिमान है, आप ही सब जानते हैं, आपका ही है। तो सोक्रेटिस ने बोला, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग, मैं नहीं जानता। उन्होंने बोला, ऐसे कैसे, वो तो बोल रही है आप जानते हो। कहते नहीं, उनको कोई गलत फहमी हो गई है, मैं सच में कुछ नहीं जानता। एंड ही कुड टेल देम कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मतलब वेरी सिंसियरली ही कुड से दैट। तो फिर लोग वापस उस लेडी के पास गए। उन्होंने बोला कि आप तो बोल रहे थे कि वो सब जानता है, वो तो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं जानता। कहती, इसीलिए तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि वो कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं जानता, इसीलिए। तो उन्होंने क्या बोला, देखो सोक्रेटिस ने, हम रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। उन्होंने क्या बोला कि जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मुझे सब जानता हूँ, आई नो एवरीथिंग। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मैंने क्या जाना कि मैं कुछ जानता हूं और बहुत कुछ नहीं जानता। लेकिन अब मुझे ये समझ में आया कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और ये होता है कि नहीं होता कई बार। अगर मैं अपना आपको एग्जांपल बताऊं ना, जब मैंने बीए साइकोलॉजी किया तो मुझे ऐसा लगता था मैं दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजिस्ट। मुझे जितनी साइकोलॉजी आती है ना, किसी को आती ही नहीं होगी, मतलब आई नो एवरीथिंग अबाउट साइकोलॉजी। उसके बाद जब मैं एमए में हुई तो रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे काफी कुछ नहीं आता अभी। और पीएचडी करके तो क्लियर हो गया कि मुझे कुछ नहीं आता। मतलब ये मेरा खुद का मैं निवेद को बोलती हूँ, जितनी कॉन्फिडेंट मैं बीए करने के बाद थी ना साइकोलॉजी को लेके, अच्छा होता है मुझे वही रुक जाना चाहिए था। पीएचडी करके तो कुछ भी नहीं आता, नथिंग, है ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि आ, ये जानना कि आई नो दैट आई डू, एक साधक के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। क्योंकि जब हम ये बोलेंगे कि मैं नहीं जानता, वहीं से यात्रा शुरू होगी। जब तक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि मुझे तो पता है, और ये कहाँ से आता है पता होने का, देखो, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी ईगो है, हमने पहले भी बात किया था, उसको होता है कि मैं कुछ तो जान गया हूं। हम अपनी मान्यताओं को, हम बिलीफ जो हमने सुन लिया है, जो हमने बाहर से इकट्ठा किया है, उसको ही ज्ञान समझ लेते हैं। और यहाँ पर वो ज्ञान असली है ही नहीं। देखो, ये सांसारिक इंफॉर्मेशन, सांसारिक नॉलेज एक अलग चीज है जो हमें बताती है। सपोज किसी ने पढ़ाई की, वो इंजीनियर बना, या वो जानता है कि मशीन्स को कैसे रन करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक डॉक्टर को पता है कि मुझे कैसे इलाज करना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है ज्ञान की, इसका मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन से नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ स्वयं से होता है। दैट्स इट। डू आई नो हु आई एम? डू आई नो माई सेल्फ? दैट इज इट। एंड डू आई नो माई सेल्फ फ्रॉम द एसेंस, वही जो कृष्ण है। कि इसीलिए रिलीजन और साइंस के बीच में तालमेल नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि खुद को जानने का साइंस में नहीं हो सकता। साइंस कैन नॉट प्रूव व्हाट वी से द आत्मन और द ब्रह्मन। साइंस में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि साइंस क्या करती है, हर चीज लेबोरेटरी में करती है, वो चीज को तोड़ती है। हम क्या करते हैं, साइंस क्या करती है, हर ऑब्जेक्ट को, मैटर को ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके उसको जान पाती है। लेकिन यहाँ पे कहीं बाहर आप कर ही नहीं सकते, आपको खुद से ही करना होता है ना। तो जो प्रयोग है हमें स्वयं से ही करना पड़ेगा, और कोई नहीं कर सकता।
और कभी भी कोई साइंटिस्ट आत्मा को, आजकल अगर आप लोगों को पता हो, जो लेटेस्ट वेस्टर्न उसमें जो चल रही है, वो चल रहा है व्हाट इज दिस कॉन्शियसनेस। वो वर्क कर रहे हैं कि ब्रेन में कॉन्शियसनेस कैसे क्रिएट होती है, जबकि अब वो ये कभी समझ ही नहीं सकते कि कॉन्शियसनेस में सब कुछ है। ब्रेन कॉन्शियसनेस क्रिएट नहीं करता, बट दे आर ट्राइंग टू प्रूव कि हाउ ब्रेन इज क्रिएटिंग कॉन्शियसनेस। और उसमें बहुत ज्यादा मतलब जो भी है साइंस फिलोसोफर्स कॉन्वर्सेशंस करने में लगे हो, जो कभी प्रूव हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ज्ञानियों ने क्या बोला है कि परमात्मा को तब तक नहीं जाना जा सकता जब तक आप स्वयं परमात्मा ना हो जाएं। परमात्मा होकर ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और कोई तरीका है ही नहीं परमात्मा को जानने का, है ना। और इसीलिए यही सारी बात हमारी गीता में बताई जा रही है कि खुद ही परमात्मा हो जाओ, और हो क्या जाओ, तुम हो ही, चाहे हमें पता है या नहीं पता है तो सब परमात्मा है, बस भूल चुके हैं, वही याद करना है, और कोई तरीका नहीं। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज को जानने के लिए, देखो एक और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो मैं शेयर करती हूँ। जैसे सपोज अगर हम किसी फूल को जानना चाहते हैं, वांट टू नो अ फ्लावर, तो अब एक साइंटिस्ट क्या करेगा, उस फ्लावर को डाइसेक्ट करेगा, है ना, उसके बीच में उसको तोड़ेगा, उसके और नीचे जाता जाएगा। तो क्या वो फ्लावर को जान पाएगा उसको डाइसेक्ट करके? हाँ, उसके कॉम्पोजिशन को, उसके मैटर को, उसको जान लेगा, लेकिन फ्लावर को नहीं जान सकता। फिर एक कवि हो सकता है, वो कवि एक फूल को देखे और कविता लिखे, शायद वो कवि क्लोजर है उस फूल के बजाय एक साइंटिस्ट के जो उसको तोड़ रहा है ना। ऐसे ही अगर सपोज आपके दिल को जानना हो, हार्ट को, एक है कि एक आपका हार्ट सर्जन आपके हार्ट की सर्जरी कर रहा है, और एक है जो आपसे प्रेम करता है। अब कौन हार्ट को ज्यादा क्लोजली जान पा रहा है? जो प्रेम करता है ना। वो हार्ट सर्जन चाहे वो आपके हार्ट के अंदर घुसा हुआ है तो भी नहीं जान सकता। और एक क्या है कि हम मैटर से, देखो बात ये है, मैटर से चीजों को नहीं जाना जा सकता। जो दूरी है वो कभी समाप्त नहीं होती। देखो हमें ये पता है कि जैसे हम बोले कि अर्थ और सन में बहुत फासला है, करेक्ट, बहुत दूर है। अब हमें लग रहा है कि हम तो बहुत पास बैठे हुए हैं, है ना, हम बहुत पास हैं, अर्थ और सन बहुत दूर है। लेकिन फैक्ट है कि जितना अर्थ और सन दूर है, शायद हम उससे भी दूर हैं, उससे भी ज्यादा। कैसे? अगर साइंटिफिकली उन्होंने फाइंड आउट किया कि सपोज मेरा साइज अर्थ जितना हो जाए और तुम्हारा साइज सन जितना हो जाए, तो ये जो डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में भी उतना हो जाएगा। समझ लो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम भी उतने बड़े हो जाएं तो उतना ही डिस्टेंस है हमारे बीच में। इनफैक्ट एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी इतना डिफरेंस है। वो इतने छोटे हैं इसलिए हमें लग रहा है, हमें तो लगता है कि हम तो उनको डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। बट अगर उनको भी इस साइज का कर दिया जाए स्पेस के उसमें, तो वो उतने ही दूर हो जाएंगे जितना अर्थ और सन, इतने ज्यादा दूर हो जाएंगे। तो फिर वो एक और चीज बोलते हैं, कहते हैं कि जैसे बहुत लोग जब प्रेम में पड़ते हैं, प्रेम करते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि वो जितना भी पास आ जाए, कहते प्रेम असफल हो जाता है। जिनके प्रेम सफल होते हैं, सफल मतलब आगे शादी हो जाती है, या वैसे मत ले लेना, ठीक है उसकी अभी लव मैरिज हुई है ना तो वो नहीं, क्यों? क्योंकि आप पास आके भी आपको लगता है एक दूरी बनी रहती। there is a distance, you can never come that close, some distance is always there. What is the reason behind? Because matter है यहाँ पे। जब तक कहाँ पे एक हो सकता है, तो हमारे गाने भी होते हैं ना कि हमारी तो आत्मा एक है, शरीर दो है, आत्मा एक है। सिर्फ आत्मा के लेवल पर ही एक हुआ जा सकता है। अब हम यहाँ पे 20 लोग अगर बैठे हुए हैं, तो हमारा शरीर इतने सबके अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक ही है। देयर इज ओनली वन। या हम अभी सब के सब शांत हो जाएं बिल्कुल, तो साइलेंस में सब एक ही है ना, वहीं पे एक हुआ जा सकता है। इसीलिए कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण ही होना पड़ेगा। यहाँ पे एक और बहुत अच्छा पॉइंट है इसमें जो बताया गया है कि कैसे समझे कि मैं अभी मान रहा हूं, है ना। अगर आपको लगता है कि किसी भी अवस्था में ये चीज आपसे छीनी जा सकती है, सपोज आप बेहोश हो जाओ, सपोज आप बुद्धि से कर रहे हो, आपकी उस समय बुद्धि चल ही नहीं रही, क्या तब भी पता होगा या तब छिन जाएगी वो चीज? किसी भी अवस्था में जो चीज आपसे छीनी जा सके, जो आपसे ली जा सके,
जो आप खो सको, तो समझ लेना कि वो आपकी अभी नहीं। Whatever can be taken away from you is not yours. और एक और चीज वो वहां पे बोलते हैं कि जो भी तुमसे लिया जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। ये हमें नॉर्मल लाइफ में भी अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी है कि एनीथिंग, हम जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमें किसी ने धोखा दिया, या हमने बोला किसी ने हमारा फाइनेंशियल नुकसान कर दिया, या हमारी जॉब छीन ली, या कुछ और हमारा नुकसान हो गया। कहते हैं जो भी चीज, एनीथिंग दैट यू कैन लूज, नाउ चेक व्हाट इज ऑल दैट यू कैन लूज। इफ देर इज एनीथिंग दैट यू कैन लूज, इट डज नॉट बिलोंग टू यू, वो आपका कभी था ही नहीं। एवरीथिंग, करेक्ट है ना। सिर्फ एक ही चीज है जो आपसे कभी नहीं छीनी जा सकती। देर इज ओनली वन थिंग, and that one thing is what you need to find out in yourself. What is it that can never be taken away from you in any kind of condition, in any kind of state, जो आपकी कभी नहीं जाए, बस वही आप, उसके अलावा और कुछ नहीं। जीसस का तो बाइबल में एक है, उन्होंने तो ये बोला है कि जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा, और जिनके पास है उन्हें और दे दूंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो बिल्कुल पैराडॉक्सिकल है कि जिनके पास नहीं है उनसे छीन लिया जाएगा, है ना, और जिनके पास है, क्या है? जो तुम्हारा है, यहाँ पे जो तुम्हारा एक्चुअल है उसी की बात हो रही है। और जो हमसे छीना जा रहा है वो तो कभी था ही नहीं। कहते हैं अगर आपको कभी ऐसा लगे कि परमात्मा आपसे छीन सकता है, परमात्मा भी, या आपकी भक्ति छीनी जा सकती है, या आपका ज्ञान छीना जा सकता है, तो समझ लेना कि आपके पास अभी था ही नहीं, अगर छीन सकता है ना। अगर आपको डर लगता हो आपका मोक्ष छिन सकता है, तो समझना वो भी नहीं। एक बार ओशो के पास कोई गए थे सुनने के लिए, तो उन्होंने जाके उनको बोला, 2-3 बार उनका सुना, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं आपके सत्संग में आ गया। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कहता आपके पास आने से पहले मैं पूरा सेटल्ड था, मतलब मेंटली मुझे था कि हाँ मुझे सब पता है, आई एम वेरी क्लियर हाउ थिंग्स नीड टू बी डन, क्या है परमात्मा क्या है। अभी मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हूँ। तो ओशो ने बोला कि अगर तुम कंफ्यूज हो गए इसका मतलब नहीं था ना पहले, अगर होता तो कंफ्यूज होने की जरूरत क्या थी। पर अगर आप कंफ्यूज हो गए हो मतलब तुमने कुछ अपनी वही बना ली थी, धारणा बना ली। तो अच्छी बात है, अगर कंफ्यूज हो गए हो तो जानो, पता तो पड़ना चाहिए ना। अगर मैं बीमार हूं और मुझे ठीक होना है तो पहले मुझे एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना मैं बीमार हूं। अगर मैं अपने आप को स्वस्थ सोच रही हूँ तो मैं कभी बीमारी का इलाज ही नहीं करूंगी। एक और चीज है, हमें जिस भी चीज से फ्री होना होता है, मुक्त होना होता है, हमें सबसे पहले उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये है। अनलेस वी एक्सेप्ट what is there inside me, I can never be free from it. जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें उससे फ्री होना है गुस्से से। तो पहले इस चीज को समझो, इस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं, मेरा गुस्से वाला नेचर है। तभी तो उस चीज से आगे काम कर पाओगे कि हाँ नाउ आई कैन बी फ्री ऑफ। जब तक तुम एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तब तक कैसे होगा? और हम बीमारी एक्सेप्ट करने में क्या होता है, फिजिकल बीमारी तो हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑल्दो उसमें भी हम थोड़ा नहीं चाहते बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना, हम चाहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही होगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मतलब। लेकिन मेंटल बीमारी तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर कोई हमें बोले कि लगता है तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब है या तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है, वो तो इमीडिएटली हमारा दुश्मन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Will we ever accept if somebody tells us there is something wrong with our mind? No, not at all. तो जब तक हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओशो एक और चीज यहाँ पर बताते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं, जैसे सबको ये लगता है कि जब मृत्यु होगी, हम बोलते हैं ना कि स्वर्ग सिधार गए, सबको ये है कि सबको स्वर्ग ही मिल जाता है। या आपको मृत्यु के समय वो बोलते हैं कि अरे हमने तो कभी राम नाम नहीं लिया, हमने तो कभी कोई धर्म नहीं किया, अब क्या है? तो हमें बताने वाले भी लोग बड़े होते हैं शॉर्टकट, वो बोलते हैं बस कोई बात नहीं, मरते मरते राम बोल देना तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, या कोई गंगा जल तुम्हारे मुंह में डाल देगा। ये जो सारे रिचुअल्स बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं? इसीलिए बने हुए हैं कि आपको तसल्ली होती है कि हाँ चलो मैंने जिंदगी भर तो कुछ नहीं किया, अब मरते मरते मेरे मुंह में किसी ने गंगा जल डाल दिया। या लोग गीता का पाठ सुनते हैं,
ठीक है। बिल्कुल जब मरने वाला हो जाता है तो पंडित जी को बुला के बोलते हैं कि अब गीता का पाठ चल रहा है, क्योंकि वो मृत्युशैया पे, उनको लगता है बस इसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं। ये तसल्ली देने वाले बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि क्या होता है, आपको जो भी चीज चाहिए, आप अगर खरीदार हो तो बेचने वाले तो मिल ही जाएंगे, है कि नहीं? कोई ना कुछ आपको बेच ही देगा, पर इससे कुछ नहीं होगा। अगर मुक्ति चाहिए, अगर जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने पे मुक्त नहीं हुए, सिर्फ जीते जी ही मुक्ति हो सकती है। फिर देखो नेक्स्ट श्लोक में जो अर्जुन ने बोला कृष्ण को कि सिंस मैं आपको नहीं जान सकता, इसलिए आप और विस्तार में मुझे अपने बारे में बताइए। अब और समग्रता से आप मुझे विस्तार में मतलब और इलैबोरेट करके मुझे बताइए अपने बारे में, क्योंकि आप ही जानते हैं खुद को कि मैं कैसे आपको जानता हूं। अब ये जो विस्तार की बात हो रही है, एक्सटेंशन की, कृष्ण कितना भी बोलते रहे अपने बारे में, लेकिन क्या विस्तार में सुनने से अर्जुन जान पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि उसको जानने के लिए फिर जो हम बात करते हैं कि क्या होगा, खुद ही उसको जानना पड़ेगा एक्सटेंसिव। हमें अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी के बारे में, किसी चीज, अगर जैसे हमने वही बात की, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मैं जितना ज्यादा विस्तार में इंजीनियरिंग पढ़ूंगी तो मेरी इंजीनियरिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जहां स्वयं को जानने की बात हो रही है वहां पे विस्तार काम नहीं करता। तो एक्सटेंसिव एंड इलैबोरेशन, दैट इज नॉट व्हाट दैट what works is intensity. So where we say intensive versus extensive, वो कितना भी विस्तार में बताते रहो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन वो कहता है कि मुझे तृप्ति भी नहीं होती। पर तृप्ति कैसे नहीं होगी? तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि तृप्ति तो वो खुद होकर ही हो, तो सिर्फ सुनने से तृप्ति नहीं हो। आगे के श्लोक लेते हैं। अब ये जो विस्तार की बात हो रही थी, अब देखिए थोड़ी सी भूमिका बंधेगी, क्योंकि आगे जो हमारे 20वें श्लोक से अब शुरू होगा, यहाँ पर कृष्ण बताना शुरू करेंगे आगे। अभी तो कृष्ण अर्जुन के सवाल चल रहे हैं, है ना? तो वो कहते हैं अर्जुन, हे जनार्दन, ये हम ले रहे हैं 18, 19 और 20 श्लोक। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और परम ऐश्वर्य को विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुक्षेत्र, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूतियों को प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही। जब बुद्ध शरीर छोड़ रहे थे, आप सबको पता होगा, आनंद उनका सबसे क्लोजेस्ट डिसाइपल था, जो 40 वर्ष से बिल्कुल उनके साथ पूरा समय 24 घंटे आनंद साथ में रहता था। तो आनंद जो है वो बुद्ध का एक्चुअली कजन था और बड़ा था। तो जब वो आनंद आया बुद्ध के पास दीक्षा लेने, तो उसने बोला, देखो ठीक है तुम बुद्ध हो गए होगे, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई, और बड़े भाई होने के नाते इससे पहले कि मैं तुमसे दीक्षा लूं, मैं तुम्हें एक आदेश देना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने बोला कि मैं दीक्षा लूंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा पूरा टाइम। तुम कभी मुझे ये नहीं बोल सकते कि कोई भी आए, कोई भी बात हो, कुछ भी हो, कि आनंद तुम चले जाओ, मेरी मर्जी हो, मुझे तुम कभी नहीं बोल सकते जाने को। तो बुद्ध ने बोला स्वीकार है। उसके बाद आनंद ने दीक्षा ली, और 40 इयर्स आनंद साथ में था, और बहुत सारे लोग जो हैं आते थे, और बहुत सारे लोगों को ज्ञान हुआ बहुत बुद्ध के समय में, लेकिन आनंद को अभी तक ज्ञान नहीं हुआ था। और 40 वर्ष के बाद भी ऐसा मोमेंट था कि जब बुद्ध शरीर छोड़ रहे थे तो आनंद जोर जोर से रोने लगा। तो बुद्ध ने बोला कि तुम क्यों रो रहे हो? कहता अभी तक तो मैंने आपको जाना ही नहीं है, अभी मैं कैसे, मतलब अब आप चले जाओगे, मैं आपको और कैसे जानूंगा? तो बुद्ध ने बोला, मैं 40 वर्ष से बोल रहा हूँ, और जितना तूने मेरे बारे में सुना है और किसी ने तो सुना ही नहीं आज तक, है ना? तो अगर तूने अभी तक मुझे नहीं जाना तो मैं 400 वर्ष भी बोलता रहूंगा ना, तब भी तू नहीं जान पाए, क्योंकि वो बाहर से जानना हो ही नहीं सकता है। और वैसे ऐसा बोला जाता है, उसके बाद ये मैं स्टोरी कंप्लीट कर देती हूँ, कि जब बुद्ध ने शरीर छोड़ दिया तो आप लोगों को ध्यान होगा, एक सभा बुलाई गई थी बुद्ध के जाने के बाद, जहां पे 100 भिक्षुक बुलाए गए थे, जिनको ज्ञान हो गया था, ताकि वो सब मिलके जो भी बुद्ध ने बोला है उसको डाल सके, मतलब स्क्रिप्चर बना सके।
कि बुद्ध ने अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिखा, उसके जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं अभी बुद्धिज्म के, वो बनाने के लिए। और उसमें इसको आनंद को इनवाइट नहीं किया गया, जबकि आनंद वाज द क्लोजेस्ट डिसाइपल, सिंस स्टिल ही वाज नॉट इनवाइटेड बिकॉज ही हैड नॉट नोन। तो जब आनंद ने ये सुना उस रात, जब वो बैठा, ऐसा बोलते हैं कि वो बैठा और फाइनली सुबह तक उसको ज्ञान हो गया, वो जिसको इतना बड़ा धक्का लगा उस समय उस चीज का, तो ये कहानी है, ये हमें बताती है। तो तब उसने जाना, और फिर उसके बाद ये हुआ कि ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट संघ जिन्होंने ये लिखा था। तो वही कह रहे हैं, हम कितनी भी चर्चा सुनते रहे, देखो हम भी, बात वही आ जाती है, हम सोच ले हम गीता सुन रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं, वो किस लिए है? सिर्फ ताकि आप अपने अंदर और डीपली जा सको, और नहीं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, है ना। शास्त्र का काम सिर्फ इतना है कि आपको इंस्पायर कर सके कि आप वो साधना कर सको, वो रास्ते पर चल सको, सुनने से कुछ नहीं हो। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन को पता हो या ना पता हो, ये कृष्ण के वचन जन्मों जन्मों तक भी अगर वो सुनता रहे तो इनको सुनकर ही संतोष नहीं मिलेगा, इनके अनुकूल उसे अपना रूपांतरण करना पड़ेगा, अर्जुन को बदलना पड़ेगा। अनलेस द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस, ही इज नॉट गोइंग टू फाइंड द आंसर्स, इट विल नॉट हैपन, राइट। कृष्ण होने पर ही संतुष्टि मिलेगी। देखो एक और चीज है, जब हम यहाँ पे विस्तार की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा लगेगा कि हम फिर से डिटेल में इसी के बारे में बात कर रहे हैं, कि जितना ज्यादा, बहुत लोगों को ये होता है कि हम और जान ले और जान ले। एक बार क्या हुआ था, बुद्ध के पास भी एक कोई बहुत बड़े पंडित थे जिनके अपने बहुत शिष्य थे, वो आए और उन्होंने बुद्ध को बोला कि मैं अब आपसे ज्ञान लेने आया हूं। और बुद्ध देख सकते थे कि इसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी हुई हुई है। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, तुमने तो ऑलरेडी इतना कुछ इकट्ठा किया हुआ है, मैं तुम्हें और ज्ञान नहीं दे सकता, मैं तो तुम्हारा ज्ञान छीनना चाहता हूँ। तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया है, मैं उसे छीनूं तभी समझ में आएगा, और ज्यादा जानने से तुम्हें नहीं समझ में आएगा। तो हम सोचते हैं कभी, कुछ होते हैं कि चलो हमने एक का सत्संग सुना, दूसरे का सुना, तीसरे का, तो हम क्या करते हैं, अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं माइंड में कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो हमें जितनी ज्यादा और इंफॉर्मेशन मिलती जाए तो हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते जाए, और जितने भी हम फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं, आप देखो फिर भी कुछ है जो रह जाते हैं, कभी कंप्लीट नहीं होता पिक्चर, कुछ ना कुछ रहता रहता है, रहता है। अगर आप लोगों को याद हो ये, तो मैं अपने खुद से रिलेट कर सकती हूँ कि मैंने वहां पे लिखा है एक चैप्टर में, द लास्ट पीस ऑफ द पजल। तो मुझे लगता था कि एक रह गया है, एक कोई चीज है जो मैं मिस कर रही हूँ, एक चीज मिस हो रही है। पहले लगता है आपको ये मिस, बस इतना, ये और पता लग जाए तो हो जाएगा, ये और पता लग जाए तो हो जाएगा, तो आप उसी में जाते रहते हो पजल के अंदर कि पजल कंप्लीट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि, और वो बोल रहा है विस्तार मतलब शायद मुझे और इंफॉर्मेशन मिलेगी तो मैं जान जाऊं। तो यहाँ पर वो आप रियलाइज क्या करते हो कि उस इंफॉर्मेशन से नहीं होगा, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ छोड़ने से ही होगा, है ना। वो नहीं हो सकता विस्तार। इसके लिए एक और चीज क्या है, कि जैसे हमने अभी जो बात की थी कि आई डोंट नो दैट, आई नो दैट आई डोंट। तो क्या है, जब मैं बजाय और इकट्ठा करने के, एक तो है कि मुझे लग रहा है कि मुझे अभी और, ये तो मुझे पता है, इतना पता है और मुझे बस इतना और मिल जाए, और एक है मुझे पता लग जाए कि मैंने जो भी जाना वो वर्थ था ही नहीं, वो गलत है, आई रियली डोंट। जब वो चीज समझ में आ जाए कि मैंने सब कुछ जो जाना है वो ही वर्थ नहीं है, then he says you are ready to take the jump, because it is nothing but a jump that happens from the known into the unknown। एक जंप जैसा होता है, जहां आप खाली होते हो, जहां आप अपना जितना भी आपने बुद्धि में इकट्ठा किया वो समाप्त होता है, तो आपका वहां पर जंप हो जाता है। तभी हो सकता है, क्योंकि जब तक अहंकार है, जब तक कुछ भी तुमने रखा हुआ है कि ये तो मुझे पता ही है, दिस आई एम श्योर ऑफ, एटलीस्ट दिस आई एम श्योर ऑफ, ही सेज दैट ओनली विल नॉट अलाउ यू टू गो डीप इनसाइड, दैट ओनली विल नॉट अलाउ यू टू गेट इनटू द ओशन। एक अमीर खुसरो का ना दोहा है, खुसरो दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो जो कुछ तो है, मतलब जो तैरा वो डूब गया, जो डूबा वो पार।
तो ये है कि ये एक ऐसा दरिया है कि अगर तुम तैर रहे हो उसमें, मतलब तुम तैर रहे हो मतलब तुमको आता है ना, तुम वहां पे कोशिश कर रहे हो, क्लियर कर पा रहे हो, तो तुम गए, वो तो डूब गया। और जो डूब गया, जो तैरना नहीं जानता, जो एक्चुअली डूब गया, वही पार हो जाए। तो ये प्रेम ऐसी चीज है जहां पर डूबने से ही पार ना होता है। तो वही है, जब अहंकार छूटता है, जब आप पूरी तरह से जानते हो मैं कुछ नहीं जानता, तभी आप उसके अंदर पूरी तरह से डुबकी लगा पाते हो और तभी आप उस चीज को जान पाते हो। अब हमारा आगे शुरू होने वाला है कि जब कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कि मैं क्या हूं, ये हमारा मेन चैप्टर है, 10वां अध्याय जो है। पर उससे पहले थोड़ी सी फाउंडेशन हम समझ लेते हैं, तो हमें बहुत इजी हो जाएगा कि कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को। ठीक है, पहली बात तो जैसे अर्जुन ने बोला कि मुझे विस्तार में बताएं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। विस्तार में बताना भी पॉसिबल नहीं है। एक चीज का होना और एक उसको बताना में बहुत मुश्किल है। और कृष्ण क्या है, वो तो पूरा अस्तित्व है, कैसे बताएंगे, नहीं बताया जा सकता। हम अगर सिंपल एग्जांपल लें, अभी हम लोग सब बैठे हुए, ठीक है, हम एक झलक से देख सकते हैं कि हम इतने लोग बैठे। अब सपोज कोई जो ये सेशन अटेंड नहीं कर रहा, जो यहाँ पर भी नहीं है, वो मुझे पूछे अच्छा उस दिन कौन कौन आए थे इस संडे सेशन में, और मैं बताना शुरू करूंगी, तो भी एक एक करके बताना पड़ेगा। मैं पहले बोलूंगी अच्छा संदीप इधर बैठा हुआ था, ठीक है, जया बैठी हुई थी। अब यहाँ पे भी मैं एक एक करके बता रही हूँ। देर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ पीपल मिस इंटरप्रेटिंग। अगर मैंने पहले संदीप का नाम लिया तो हो सकता है वो सोचे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट संदीप है क्योंकि मैंने संदीप का नाम लिया है कि नहीं। मैंने आखिर में लेटर से निवेद बैठे, निवेद का नाम लिया, तो क्योंकि मैं बताने में क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 करके कर रही हूँ, तो उनको लगेगा अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे लेस इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इस चीज को पूरा डिटेल में बताना ही बहुत मुश्किल है कि नहीं, कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अच्छा फिर किसने क्या पहना है, कमरा कैसा है, कौन कहाँ। एक चीज जो एक सेकंड में ये आंख देख सकती है, उसको ही जब मुंह का इस्तेमाल होगा बताने के लिए, तो कितना ज्यादा बताना भी कितना मुश्किल है, और फिर उसको समझना में कितने सारे रॉन्ग इंप्रेशन हो सकते हैं, है कि नहीं। तो ये इसलिए बताया जा रहा है हमें कि अब जब कृष्ण बोलेंगे कि मैं कौन हूं, देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग यही करें, हम यही करने वाले हैं। इसीलिए ये बताया जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, सेम चीज। कृष्ण बोलेंगे कि अच्छा मैं वो हूं, देखो वो नंबर वाइज बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं अच्छा मैं ये हूं, तो आप सोच लोगे अच्छा कृष्ण वो ही है। जैसे मैंने बोला कि इधर संदीप बैठा था, तो हो जाएगा अच्छा संदीप है सबसे इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो इस बात को। तो जब भी कोई चीज जो होती है और उसको बताने में बहुत डिफरेंस है। हमें अगर होता है कि नहीं, हमें अगर ये कमरा ही किसी को डिस्क्राइब करना हो, हमें लगता है कि हम इस पूरी तरह से बता सकते हैं इस कमरे के बारे में, किसी को नहीं बता सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम ही वो चीज पिक्चराइज करके भी क्लैरिफाई नहीं कर पाएंगे, और दूसरा तो पता नहीं क्या क्या बना लेगा अपनी बुद्धि के हिसाब से, है ना। तो फिर कृष्ण कहते हैं उसके बाद, पहली बात तो कृष्ण पूरा अपने बारे में बता ही नहीं सकते, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमेंबर। सेकेंड थिंग इज, वो कहते हैं मैं कुछ चीजें तुझे प्रधानता से बताऊंगा। प्रधानता मतलब आई विल चूज सर्टेन थिंग्स, बिकॉज आई कैन नॉट टेल यू एवरीथिंग, सो आई विल चूज सर्टेन थिंग्स एंड आई विल टेल। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, अगर मैं सोचूं अच्छा मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें 2 लोगों के बारे में बता देती हूँ कि जो आए थे सत्संग में, तो अब उसको क्या हो जाएगा, बस ये 2 ही इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 ही इंपॉर्टेंट, आई हैव जस्ट चोजन टू सेलेक्ट 2, दे कुड बी एनी 2। ओके, ये समझना। ये एक और है, जैसे सपोज जो इंडिया का मैप है, उसको हम नक्शा बोलते हैं, क्या इंडिया का नक्शा इंडिया है? इज द मैप ऑफ इंडिया इंडिया? नो, इट इज नॉट, राइट। अब हमें अगर, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है मैप की, इसलिए कि हमने ड्रॉ किया हो, वो छोटा सा है, बट द मैप कैन नेवर बी इंडिया। और इफ आई यूज द वर्ड फूड, कैन फूड एवर फुलफिल माई हंगर? जस्ट द वर्ड फूड, इट कैन नॉट। इट इज जस्ट सिंबलिज्म, सिंबल्स हैं और कुछ नहीं। समझो इस बात को कि लैंग्वेज की बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, हमें बहुत सारे सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अब जो कृष्ण बताएंगे अपने बारे में, ये मत सोच के बैठ जाना कि बस वो ही कृष्ण है, ये इसलिए भूमिका बांधी जा रही है क्योंकि ये भी डिपेंड करेगा कि कौन पूछ रहा है और किसको बताया जा रहा है।
सपोज करो इनमें से यहाँ पे अभी जो ऑनलाइन ज्वाइन है, ठीक है, इसमें से कोई पूछता है अच्छा उस दिन कौन आए थे, और मुझे पता है ये आप दो लोगों को जानते हैं, तो मैं बोलूंगी अच्छा सतीश हिमानी आए थे, ठीक है। मे बी दे डू नॉट नो जया एंड संदीप, सो आई मे नॉट टॉक अबाउट दैट। बट लेट अस से कोई और पूछे कि कौन आया था, तो मैं बोलूंगी अच्छा हाँ जया और संदीप आए थे। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? तो हम कौन सा चूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि कौन है जो पूछ रहा है ना। जैसे तुमने बोला कि उसको समझ में क्या आए, तो एग्जैक्टली तो जो अर्जुन को बताने वाले हैं ये, वो अर्जुन के हिसाब से बताने वाले, इसीलिए ही हैज चोजन दोज सिंबल्स which would be understood by Arjun. Maybe if there was somebody else in place of Arjun, then he may have chosen different symbols. So just because he will be talking about certain symbols, we should not confine Krishna to those symbols. अच्छा अब एक बात देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, जैसे मुझे कोई इंट्रोड्यूस करना हो अपने आप, ठीक है। अब यहाँ पे जब साधक हैं तो क्या हुआ, मैं मुनि हो गई। अब वही मैं प्रोफेशनल उसमें जाऊंगी तो मैं ये वाली सब बातें नहीं करूंगी, वहां पे मेरा इंट्रोडक्शन क्या हो जाएगा, डॉक्टर मोनिका गुप्ता। वहां पे मेरी एजुकेशन आ जाएगी, मेरा एक्सपीरियंस आ जाएगा प्रोफेशनल। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करूंगी मुझे उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इंट्रोडक्शन ही, और मैं ये हम सबके लिए बात है, हमारा इंट्रोडक्शन हर जगह हम किस कॉन्टेक्स्ट और किस सिचुएशन में है वो बदल जाता है। अगर नक्षत मुझे किसी से मिलवाएगा, वहां पे मैं सिर्फ नक्षत की मम्मी हो जाऊंगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो आवर ओन इंट्रोडक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग। सो सिमिलरली जब कृष्ण बता रहे हैं, अब बताएंगे अर्जुन को, अपना जो वो बताएंगे अपने बारे में वो अर्जुन के हिसाब से बताएंगे, ठीक है ना, तो अर्जुन को समझ में आए। तो वो कहते हैं अर्जुन मैं कुछ बातें प्रधानता से तुझे कहूंगा, अनंत है मेरा ऐश्वर्य, उसमें से मैं कुछ लक्षण चुन लूंगा। फिर वो कहते हैं मेरे विस्तार का अंत नहीं है, इसलिए मैं चुनाव कर लूंगा और थोड़ी सी बातें तुझसे कहूं, ठीक है। तो अब हमारा 20वें श्लोक से शुरू होता है, जहां कृष्ण बता रहे हैं, तो हम उसका वो लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला, हे अर्जुन मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जब अपने बारे में बता रहे हैं कि सबके अंदर स्थित आत्मा मैं ही। अब वही बात है कि जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, शरीर। अभी हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें क्या नजर आ रहा है, शरीर नजर आ रहा है। क्या इन शरीर को देखकर हम जान रहे हैं एक दूसरे को, क्या हम जानते हैं? मैं बोल सकती हूँ मैं जया को जानती हूँ, लेकिन सिर्फ क्या जान रही हूँ, कुछ भी नहीं, हार्डली। सिर्फ हम बाहर से ही, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सरफेस, आउटर थिंग, है ना। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, जो छुपा हुआ है गहन केंद्र सबके अंदर, वो जो आत्मा, वो सब में मैं ही। वो कह रहे हैं बाहर से तुम्हें कोई भी कुछ भी नजर आ रहा हो, लेकिन सबके अंदर जो नजर नहीं आ रहा, दैट आई एम। दैट इज द फर्स्ट थिंग ही स्टार्टेड, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो एज दैट एवरीवन। हम जब बात करते हैं एब्सोल्यूट की, ब्रह्म की, दैट परमानेंट थिंग की, वो हम सबके अंदर है। बस प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम मतलब एरर कहाँ पे हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, एरर क्या हो रहा है, हमें वो नजर नहीं आता। वी आर नॉट एबल टू कैच दैट, वी आर नॉट एबल टू सी दैट, एंड वी आर ओनली सीइंग व्हाट इज विजिबल थ्रू दीज 5 सेंसेस। सो दैट इज व्हाई ही इज पॉइंटिंग टू व्हाट इज द डीपेस्ट, है ना। हम इसको एक और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई घर देखते हैं, तो हमें बाहर से, अगर हम किसी रोड पे जा रहे हैं, घर अच्छा सा बड़ा सा नजर आ रहा है, तो हमें क्या नजर आएगा, सिर्फ बाहर की दीवारें, है ना। दैट इज ऑल दैट वी कैन सी। लेकिन उस घर के अंदर भी बहुत कुछ, उस घर के अंदर जो फर्नीचर है, जैसे भी वो ऑर्गेनाइज हुआ है, कितना कुछ है जो हम नहीं देख पा रहे। तो महावीर जैसे एक प्रयोग कराते थे, जिसमें वो बोलते थे कि आप अपने शरीर के अंदर आपका जो भी है आप देख सकते हो। एक प्रयोग ऐसा होता है जिससे, जैसे हमें अभी तो अपनी बॉडी सिर्फ बाहर से नजर आती है, हमें अंदर से तो कुछ नहीं नजर आ रहा, वो तो हम एक्सरे में या फिर अगर हमारी पिक्चर्स ली जाए तभी देख सकते हैं। बट उस साधना में आप एक्चुअली अपनी बॉडी के अंदर देख सकते हो, आप अपने सारे मसल्स देख सकते हो, वेसल्स देख सकते हो, ब्लड फ्लो करता हुआ देख सकते हो, और जो भी गंदगी कचरा, एवरीथिंग यू कैन सी। तो इसे इसकी जब तुम उसको अंदर से जानोगे,
तब तुम्हारी जो सोच है इस शरीर के बारे में वो बदल जाए। तुम अभी सिर्फ बाहर से जान रहे हो, परिधि से जान रहे हो, यू आर नॉट सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड। फॉरगेट दैट। एक बार एक चीज सोचो, शायद मैंने पहले भी बताया था, अगर हम सबकी स्किन को हटा दिया जाए, स्किन इज द बिगेस्ट ऑर्गन, तो अभी सब भाग जाएंगे, है कि नहीं? क्या है, व्हाट इज दिस, है ना? सो व्हाट, हमें लग रहा है कि किसी की स्किन, किसी की स्किन बहुत अच्छी होती है, बोलते हैं कि बहुत सुंदर है, दैट इज जस्ट अबाउट द स्किन, इट इज जस्ट द आउटसाइड। उसके भी अंदर हमारी शरीर है, उसके भी अंदर मन है, उसके भी अंदर deepest, he says at the core of it what is I am in the form of the Atman, and that Atman is the same for all of us. There is no difference in the Atman. Like the silence would be the same. Would there be a different silence for you and me? Can we put a demarcation and say ये तुम्हारा silence है, ये मेरा silence है? Or for this space, तो आत्मन तो उससे भी सटल। वो कहते हैं मैं सबके हृदयों में स्थित आत्मा हूं, और ये सबसे कीमती वक्तव्य है जिसमें परमात्मा के अस्तित्व की पूरी बात आ जाती है। अब जैसे वो कृष्ण बोलते हैं कि सबके अंदर स्थित आत्मा में, अब यहाँ पे ये ट्यूबलाइट जल रही है, चलो वो ट्यूबलाइट नहीं जल रही पर वो भी हम जला दें, तो अगर एक ट्यूबलाइट को तोड़ दिया जाए, ठीक है, ट्यूबलाइट्स तो अलग अलग हैं, लेकिन जो अंदर रोशनी है, और अगर दोनों को जला दिया जाए तो दोनों की रोशनी तो मर्ज हो जाएगी ना, द लाइट इज ओनली वन। सो दैट मीन्स इवन इफ द ट्यूबलाइट्स ब्रेक, द लाइट डज नॉट ब्रेक। जो उसके अंदर प्रकाश है, जो उसके अंदर बिजली है, जो करंट है, वो एक ही है। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर द ट्यूबलाइट्स इन दिस रूम, फॉर दिस एंटायर हाउस, फॉर दिस एंटायर वर्ल्ड, isn't it? Isn't there only one electricity? Can we say ये electricity अलग है, वो electricity अलग है? There is only one current which is running, isn't it? तो same way he is saying कि सबके अंदर, सब जीवों में जो है मैं ही हूं। सबसे पहले हमें ये समझना है। और फिर वो कहते हैं संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया कि सबके अंदर मैं ही हूं, और आदि मध्य और अंत भी मैं ही, मतलब बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। I only am. There is nothing which is beyond me. There is nothing which is outside. अब इसमें अगर देखा जाए, पहले तो उन्होंने पूरे अस्तित्व को ही कैप्चर कर लिया है, क्योंकि अभी उन्होंने क्या बताया कि वो बताएंगे कि वो क्या क्या है। He will be using certain names to share कि this is what I am. But before that he is saying everything. सबके अंदर मैं हूं, और सबका बिगिनिंग, मिडिल और एंड भी मैं ही। What does that tell us? There is nothing other than him. Even what we are seeing as separate human beings, or we are seeing different jivas, or we are seeing different objects, everything and anything is nothing but him only. The good, bad, ugly, the most beautiful, सुंदर भी वही है, कुरूप भी वही है, सत्य भी वही है और असत्य भी वही है ना, दुश्मन भी वही है और दोस्त भी वही, राम भी वही है, रावण भी वही है। इसका यही मतलब, कुछ अलग है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है, हमारा अज्ञान है कि हम उन्हें अलग अलग तरीके से देखते हैं, ऑपोजिट में देखते हैं। वो कहते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर सपोज हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, तो मतलब वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट आर ऑपोजिट, दैट इज इन अ वेरी लिमिटेड पर्सपेक्टिव। और नॉर्थ एंड साउथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दिस इज, देयर आर नो ऑपोजिट्स, everything is that direction only, everything is under the sky, everything is his. तो एक बार ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन की मृत्यु करीब थी, बिल्कुल होने ही वाली थी, तो दफनाते हैं, तो उनसे पूछा गया कि मुल्ला आपको किस डायरेक्शन में दफनाया जाए, आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने बोला मुझे शीर्षासन में दफनाया जाए। शीर्षासन पता है ना, सर नीचे और टांगे ऊपर। बोला ये क्या बात हुई शीर्षासन में, मतलब ये होता है कि चलो नॉर्थ साउथ में, ईस्ट वेस्ट में, ये शीर्षासन कैसा है? तो उसने बोला देखो जिंदगी भर तो मेरा सर ऊपर था, पांव नीचे थे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं पाया, सोच रहा हूँ कि मर के उल्टा हो जाए तो क्या पता कुछ पालू, वाई नॉट, वैसे तो नहीं रह सकता तो मर के ही पालू। तो कह रहे उससे भी कुछ नहीं होगा, है ना, क्योंकि
आप कुछ भी देखो, ये हमारा ना माइंड की होती है, चलो अभी हमने ये ट्राई किया, अभी हम कुछ और ऑपोजिट ट्राई कर लेते हैं, इसमें नहीं होगा तो शायद इसमें हो जाए, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो सब डायरेक्शंस वही है, एक ही है, देयर इज नो डिफरेंस वेदर यू गो दिस साइड और यू गो दैट साइड। आप सीधे रहो या शीर्षासन में रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एवरीथिंग इज दैट, है ना। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मोक्ष तो बात है इस शरीर का जन्म और मृत्यु की, उस साइकिल से बाहर आ गया, उसको हम मोक्ष बोलते हैं, है ना। कृष्ण होना मतलब वो ब्रह्म हो जाना। उसके बाद मोक्ष बहुत छोटी मोटी चीज है, मतलब मोक्ष इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। कृष्ण हो जाने का मतलब है कि जो मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, वो जो मैं एसेंस में हूँ, वो जो मैं तत्व से हूँ, मैं भी, बस मैं वो उसको जान, वो हो जाऊं। मोक्ष देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। मोक्ष हमने कैसे डिफाइन किया है कि आप साइकिल से फ्री हो रहे हो, जन्म और मृत्यु, ठीक है ना, कि आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। किसमें, जब हम मोक्ष की भी बात कर रहे हैं कि इस शरीर मतलब मनुष्य रूप में आपका जन्म नहीं होगा, उसकी बात हो रही है। लेकिन मनुष्य रूप से आप फ्री हो भी जाओ तो भी और बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे हम रेल्म्स की बात करते हैं ना, जैसे एक और कॉन्सेप्ट है, हम बोलते हैं कि हम 84,000 योनियों से होकर मनुष्य बने। तो इसका मतलब है कि मेरा उन योनियों से तो मोक्ष हो गया ना, मेरा कॉकरोच की योनि से मोक्ष हो चुका है, मेरा कीड़े की योनि से मोक्ष हो चुका है, इतने सारे। अब मोक्ष कहाँ आ जाता है, इस वाले, इस शरीर के उस पे। लेकिन इसके बाद भी और बहुत सारे फॉर्म्स। जब कृष्ण होने की बात हो रही है तो हो रहा है सब फॉर्म से मुक्त, सब कुछ टोटल कंप्लीट। उसके बाद आप फॉर्म लो ना लो, दैट रिमेन्स इमिटेड। मोक्ष, उसके बाद मोक्ष का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है एक बार उस चीज को जान, ठीक है। भी आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छी। हाँ रीना, तुम्हारा क्वेश्चन था सुबह। आज भी उसके बारे में बात हुई, जैसे कि अलग अलग रेल्म होते हैं, जैसे कि हमारी इच्छाएं हमारे अगले जन्म मतलब ऐसी इस चक्र का कारण है, ठीक है। अब मान लो किसी को ज्ञान हो जाए, वो जान जाए कि ना मैं शरीर हूँ और ये जो जितने भी इच्छाएं थी ये मेरे मन से एसोसिएट थी, ठीक है। तो जब जानने के बाद अब उसको ये पता लग गया कि ये मेरा कुछ था ही नहीं, तो इतने जन्मों से जो उसकी कलेक्शन थी, जो इच्छाओं का जो गठरी बंधी हुई थी, अगर उसको वहीं पे लेफ्ट कर देता है, मतलब वहीं छोड़ दिया, उसने समझ लिया कि ये है ही नहीं मेरा, जो चल रहा है बस ठीक है, मैं हूं ही नहीं इनसे, तो क्या फिर भी उसका जन्म होगा उन इच्छाओं के कारण? आप देखो, सम हाँ मैं समझ गई कि उसने बोल दिया कि ये मेरा नहीं है। मैंने जान गया, वो हाँ जान दे गया, जान गया, बिल्कुल बिल्कुल मतलब जान। उसको ये समझ आ गया कि जैसे मैं एग्जांपल, जैसे मान लो ट्रेन में एक वो एक बैग लिए घूम रहा था कि ये मेरा है, उसकी बड़ी केयर कर रहा था। जब उसको जान गया कि ये बैग मेरा नहीं है, उसने वहीं पे लेफ्ट कर दिया और वो आगे मूव कर गया। तो हम ऐसे ही समझे कि वो जितने भी हमारी इच्छाएं थी उसका हमने छोड़ दिया जानने के बाद किसी पर्सन ने, तो फिर उसका जन्म होगा। देखो, इसमें ना हो सकता है, देखो अब ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे इसका आंसर डायरेक्टली नहीं पता है, मेरा डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है, है ना। तो जो गुरुओं ने बोला है मैं उससे तुम्हें आंसर ये वाला कर रही हूँ। अब जैसे बोलते हैं कि जब आप जान जाते हो, उसके बाद मैक्सिमम ये हर जगह यही बोला गया है कि आपके 3 जन्म तक और हो सकते हैं इसी मानव शरीर में। वो क्यों होते हैं कि वो जो पहाड़ आपने इकट्ठा किया हुआ था मेरा कह कह के, उसको 3 जन्म तक, दैट इज द मैक्सिमम जो लग सकते हैं। जैसे बुद्ध के उसमें भी बोलते हैं कि उन्होंने जानने के बाद भी 40 वर्ष वो और जिए। वो किस लिए होता है, वही वाला जो आपने इकट्ठा किया हुआ था उसको क्लियर करने। और ये जो है, अदरवाइज इसमें 400 साल, 400 जन्म लग सकते थे उसको क्लियर करने में। लेकिन जैसे ही आप उससे डिसआइडेंटिफाई हो जाते, डिसआइडेंटिफिकेशन में सोचो कि वो 400 जन्म वाला काम जो है आपका 40 सालों में ही हो गया, इतना फास्ट हो जाता है, पर क्लियर होता है, ये सब बोलते हैं, ठीक मैं है। तो ये सोचती थी कि जब उसे बैग ही छोड़ दिया अपना, मैं लेके नहीं जा रहा आगे, तो फिर क्या करेगा, फिर वो तुम्हारे कैसे छोड़ने जन्म? से क्या होता है, बैग छोड़ दिया, वो टीटी आएगा ना, ये किसका बैग है, किसी को तो क्लेम करना पड़ेगा ना बैग। नहीं तो बॉम्ब स्केयर हो जाएगा वहां पे कि कौन ये बैग छोड़ के चला गया अपना, है ना। ठीक है। ठीक। ठीक है, हाँ। हाँ। तो ये मैं यही थैंक यू। लिमिटेड आंसर ही दे सकती हूँ उसके लिए। नहीं ठीक है, थैंक यू, समझ आ गया। बैग इतने उसके माइंड में भी तो चलता रहेगा ना जब तो वो आगे मूव करेगा कि
उसके इसका माइंड में चले या ना चले, कुछ लॉज है ना। देखो यही बात है, जैसे सपोज आप एक गेम हाँ खेल रहे हो, ठीक है, आप एक गेम हाँ खेलते खेलते पहले तो आप बड़े सीरियस हो उस गेम के बारे में, लेकिन फिर आपको सडनली याद आता है कि अरे ये तो गेम है, सीरियस होने की बात नहीं है। तो आप एकदम से उठ के नहीं जा सकते गेम में से, गेम तो कंप्लीट करोगे ना। जो भी आपने एक लिया हुआ है हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रकृति के नियम है, वो तो कंप्लीट करने पड़े, उनसे नहीं भाग ठीक सकते। ठीक है। सिर्फ फर्क थैंक यू। क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम समझती हो, कि अब वो उन चीजों से अफेक्ट नहीं होता, बस। और मैं फिर से सबके लिए एक चीज बोलूंगी, देखो हर सेशन में सब कुछ जरूरी नहीं होता आपको अपील करे। अगर कोई एक भी चीज, कोई एक भी पॉइंट आपको अपील कर गया, आपको क्लिक करा, आपको लगा कि हाँ ये इस पे मुझे ध्यान देना है या याद रखना है या मनन करना है, तो उसको लिख लिया करो, है ना। बाद में से काफी सारे लोग लेके बैठते हो डायरीज, तो कुछ होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार क्या होता है बाद में फिर हम सोचते रहते हैं, अरे कुछ तो था जो वो बहुत अच्छा लगा था, अब भूल गए। या तो उसको माइंड में रिपीट करके रख लो या लिख के रख लो, दैट ऑलवेज हेल्प्स। Monica ji, can we say the crux of this is it is not important to know anything? yes, yes, actually there is nothing to know, there is nothing to know, एंड यू आर राइट। वो बोलते हैं ना कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। जो हम बाहर की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करे जा रहे हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होता। मुझे ना एक ध्यान आया, मेरी एक कलीग है ऑफिस में, तो उसको, वो आमिर खान की फैन है, मतलब बहुत सालों से, मैं ही उसको जानती हूँ कुछ 15 सालों से। और उसने, मतलब शायद आमिर खान अपने बारे में इतना नहीं जानता होगा जितना वो जानती है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है उसने जो उसके बारे में इकट्ठा ना किया हो। कितनी मूवीज में आया, उन सब की पिक्चर्स, हर मूवी के पीछे क्या हुआ था, अगर उसको मूवी में रिजेक्ट कर दिया गया तो क्या हुआ, उसकी बीवियों के बारे में, बच्चों के बारे में, सब हर डिटेल, शी हैज टू नो एवरीथिंग। एंड शी टेक्स सो मच प्राइड, मतलब हम उसको बोलते हैं आमिर खान का एनसाइक्लोपीडिया। तो उसको यही है, उसने बहुत, और उसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब वो उसका एंकर है। अब सोचो ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी कलेक्ट की है, ये किस काम की है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, कि मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में, कहाँ गया, मतलब हर रोज हर रोज। और उसने अपने सब जानकारों को भी बोला हुआ है कि अगर किसी को कुछ भी पता लगे तो प्लीज मेरे साथ शेयर करो उसके बारे में। अब ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया कि आमिर खान की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कितना यूजलेस है, अनलेस यू नेवर नो, कल को कुछ वो कुछ किताबें विताबें लिख दें जो पॉपुलर हो जाए शी में, दैट्स अ वेरी टोटली डिफरेंट थिंग। पर जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इंफॉर्मेशन इस संसार के बारे में, वो भी इतनी ही यूजलेस है। हाँ, जितनी हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, दैट इज फाइन। सर्वाइवल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन तो लगती है, बहुत जरूरी है, बस उतनी, वो काफी है। सबसे बड़ी नॉलेज क्या है, खुद को जानना। पर मुनि, उस नॉलेज को जानने के लिए भी तो कुछ तो जानना पड़ेगा ना हमें। यही मेरा भी सवाल था, वो जानना तो जरूरी है। अगर हम लोग वैसे ही चलते रहे तो पहले हम कुछ नहीं जानते थे, तो जानते ही नहीं थे। अब भी कुछ नहीं जानते वैसे तो, लेकिन अब ये जान गए कि परमात्मा को जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ साधना करनी पड़ेगी, कुछ सुनना पड़ेगा, गीता सुननी पड़ेगी, उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी तो एक जानना ही हो गया ना कि हमें क्या करना है, कुछ स्टेप क्या उठाना है। हाँ, लेकिन ये जानना पता है कैसा वाला जानना है, जैसे मैंने पहले भी एक सेशन में ये चीज कई बार बताई है, कि जैसे जब हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, तो हम क्या लेते हैं, लेग्जेटिव। अब हम हाँ, बोलेंगे पहले इतना पेट भरा हुआ है, ऊपर से हम और खा रहे हैं, लेकिन लेग्जेटिव से हम पेट नहीं भर रहे। लेग्जेटिव क्या काम करता है, जितना जो भरा डाइजेशन। खाली कर देता है ना, खाली। क्लीन करने के लिए। तो ये वाला जो ज्ञान है, ये लेग्जेटिव जैसा ही है ना। ये इसलिए नहीं है कि आप और भर लो इससे अपने आप, इसलिए है कि जो आपने भरा हुआ है उसको तोड़ दो, उसको हटा दो, निकाल दो वहां से। हाँ, दैट इज द पर्पस, है ना। इसका दीदी ये हो सकता है मुन्नी, जो मुझे समझ आया, चलो मान लो हम एक जगह खड़े हैं, परमात्मा मान लो हमारी मंजिल है, परमात्मा ठीक है, वहां तक उनको हमने जानने के लिए हमें रास्ता है। पहले तो हम ये करते थे ना, दूर से बस लोगों की सुन ली, ये कर लीजिए, हाँ वो है ये है, हम वो करते रहे। लेकिन जब हमें रास्ता मिल गया तो हमें उस रास्ते पे तो चलना पड़ेगा ना, कि वहां तक जाने के लिए बस ये रास्ता है ये, ठीक है ना, बाद में छोड़ देना है इसको भी, मंजिल पे पहुंचे और खत्म, सब कुछ खत्म, फिर जरूरत ही नहीं है किसी की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। वो उतना तो जानना पड़ेगा, उस रास्ते पे चलना भी पड़ेगा, उसके हाँ, बारे में जानना। पर ये सारा क्या है, ये सारा जानना
उस सबको हटाने के लिए। हटाना। कि रास्ते पे चलना भी क्या है, साधना क्या है, वही तो है हटाना। हटाना। पर ये भी कह सकते हैं कि इस रास्ते में चलते चलते कई लोग ज्यादा ही बह जाते हैं, लेकिन अब एक ही सब कुछ ही जानना है इसके बारे में तभी हमारा होगा, वो भी शायद कहीं ना कहीं एक बन जाता है, एक बैरियर बन जाता है। बिल्कुल बनता ही है बैरियर। तो वही तो हम बात कर रहे थे ना कि जो विस्तार, अब अर्जुन भी जब बोलता है कि मुझे और विस्तार से बताओ, वो सोच रहा है कि शायद मेरी बुद्धि कुछ कैच नहीं कर पा रही है, तो अगर डिटेल में मैं और जानूंगा तो मैं और जान के मुझे समझ में आ जाए। देखो क्या हो क्या रहा है, द इंटेलेक्ट इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड टोटली, इजंट इट। वो सोच रहा है कि शायद और इंफॉर्मेशन से मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, और जान के मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, नॉट नोइंग कि इंटेलेक्ट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। The intellect only has to come to a point where it realizes it cannot be satisfied and it drops. It says, yes, I give up. ये होता है कि वो गिव अप मार देती है। जब वो गिव अप मारती है तभी आप सच में जान पाते। तो कभी कभी किसी के लिए ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है, और इन्फॉर्मेशन करते जाओ, कलेक्ट करते जाओ, 1 जन 2 जन मे बी 10 जन तक। कभी कभी तो टाइम आएगा, वो टाइम तो आएगा ही आएगा, एक बार तो आएगा जब छोड़ दोगे। अब वो कब आएगा कोई नहीं जानता। तो बटी ज्ञान मार्ग में भी तो वैसे देखा जाए, ज्ञान मार्ग में भी तो बुद्धि खोलते हैं ना, उनको लॉजिक दे देके। हाँ, बुद्धि खोली जाती है। इसलिए खोली जाती है, इसीलिए कि बुद्धि जान जाए कि ये बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। हाँ ये ठीक है। इंफॉर्मेशन भरने के लिए नहीं, कुछ ऐड करने हाँ के लिए नहीं। हाँ, ज्ञान हटाने के मार्ग का लिए। काम है अज्ञान को हटाना और ज्ञान देना हटाना। नहीं। चलिए ठीक है, क्लोज करते हैं सेशन। 2 मिनट ऑन में बैठेंगे और फिर क्लोज करेंगे ऑनलाइन सेशन। अपने ध्यान को शरीर के अंदर रखिए।